हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली आप देखेंगे तो पहला जो पेमेंट है भारत का वो रुपए में किया गया है। और जब हमने क्रूड ऑयल लिया है वो भी यूएई के साथ में। यूएई आप देखिएगा तो दरअसल यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं उस कंट्री को। सबसे पहले चलिए हम आपको मैप में दिखाते हैं। यूएई आपको देखने को मिल जाएगा, ये सऊदी अरेबिया के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है और यहाँ पर ओमान के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है। ऊपर आप देखिएगा तो ईरान के साथ में भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। मतलब काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी के भी कंट्रीज आप देख सकते हैं। यूएई जो है वो आप देखेंगे हाल ही में COP28 भी आपके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और ये इसकी राजधानी अबू धाबी है। काफी फेमस सिटी दुबई भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैप में तो हमने इसको देख लिया है, अब हम आते हैं कंटेक्स्ट में जो भी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पहला रुपए में पेमेंट किया गया है क्रूड ऑयल का वो भी यूएई को, और इसी के साथ साथ में भारत जो है वो आगे और ज्यादा डील्स को देखने की बात करेगा। अभी 2-3 दिन पहले आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कई सारे आर्टिकल्स है जो हम डिस्कस करेंगे, जहां पर कहा गया कि 2022-23 जो एनुअल फाइनेंशियल ईयर बीता है उसमें एक भी रुपए का सरकार ने टारगेट बनाया था 2022 में जून जुलाई के आसपास में आरबीआई ने, कि अब यहां से जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया जो है वो इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। हम ज्यादातर सामान जो है वो इंपोर्ट करते हैं, विदेशों से हम मंगाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो है वो क्रूड ऑयल है। तो क्रूड ऑयल के लिए हमें कहीं ना कहीं इन कंट्रीज पर डिपेंडेंट होना होता है, जो कि हमने देखा सऊदी अरेबिया, यूएई, इनको ओपेक नेशंस भी कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये दरअसल एक समूह है, ग्रुप है ओपेक नामक, ठीक है। 1960s में बगदाद कॉन्फ्रेंस से बनाया गया था। धीरे धीरे इनका भी शेयर कम हो रहा है। एक समय में ये 50-60% तक ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करते थे, जो कि गिर चुका है 27% पे। अंगोला नामक एक देश है वो भी बाहर निकलना चाह रहा है और ऑलमोस्ट निकल जाएगा वो, तो इनका भी शेयर कम हो रहा है। और अब आप देखोगे तो ये आर्टिकल्स बहुत ज्यादा ट्रेंड हुए, जहां पे कहा गया कि भारत ने जो फोकस किया था, आरबीआई ने जो चालू किया था नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट, अब ये क्या है? तो वॉस्ट्रो अकाउंट आप देखिएगा वो है कि भाई इंडिया का जो बैंक है यहां पर विदेशी बैंक आकर के अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मान लीजिए कि रशिया का कोई बैंक है, वो एसबीआई में आकर के अकाउंट ओपन कराएगा। अब यहां पर दोनों जो इन्वेस्टर्स होंगे, रशिया के जो होंगे वो अपने रूबल में, इंडिया के जो होंगे वो रुपी में, और ये दोनों जो है वो सेटल करने के लिए होगा। इससे क्या हो रहा था कि भाई रशिया ने ये चालू तो कर दिया था, बहुत ज्यादा रुपए जो है वो रशिया के पास में स्टॉक हो गए। अब रशिया ने मना कर दिया कि भाई आप चाइनीज करेंसी में आप तो करिए, या तो आप मतलब कहीं ना कहीं ओवरऑल हम रुपए में ज्यादा नहीं ले पाएंगे, और डॉलर्स में उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगा है। तो इसीलिए आप देखिएगा सेम हद तक मतलब कहीं ना कहीं भारत सरकार का कहना था कि भाई 2022-23 में 1 रुपए का भी नहीं हुआ है। इसके पीछे का कारण यह था कि गल्फ नेशंस का भी वही बात है कि भाई सऊदी अरेबिया ने भी यही बोला कि हम क्या करेंगे अगर बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, क्योंकि हम इंडिया को तो ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन इंडिया से हम बहुत ज्यादा ले नहीं रहे हैं। तो इस वजह से रुपए में मतलब रुपए ज्यादातर भारत में ही चल रहे हैं। अब अगर हम मान लीजिए सऊदी अरेबिया इंडिया से लेता है, तो फिर इंडिया को वापस वो कोई सामान अगर खरीद रहा है वहां से, तो फिर वही वो पैसा यूज कर सकता है। अगर वो सामान खरीदेंगे ही नहीं तो फिर वो पैसा पड़ा रह जाएगा जिसका वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे और उसी के बाद से ये बहुत अच्छी खबर है, जहां पर आप देखिएगा तो फर्स्ट रुपी पेमेंट हुआ है। और ये आप देखिएगा इंडिया का ये पहला अभी तक में हुआ है क्रूड ऑयल, जो कि यूएई से हमने लिया है। और वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर जो है वो बेसिकली आप देखिएगा तो लोकल करेंसी को ग्लोबल करने के लिए निकल चुका है। भारत जो है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ में बाकी सारे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और 85% से ज्यादा जो डिपेंडेंसी है वो हमारी ऑयल पर ही इंपोर्ट करने को लेकर के है, कि 85% से ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल की। जब भी बात होती है तो हमारे पास हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। कितना करना पड़ता है? तो ऑलमोस्ट 85%। और इसीलिए आप देखोगे तो भारत लगातार जो है वो चीपेस्ट अवेलेबल सोर्स हमने पिछले 8 से 10 महीने रशिया से लिए हैं, लेकिन अब रशिया के साथ भी जो है वो उस तरीके से कहीं ना कहीं दाम कम नहीं मिल रहा है। तो हम अब धीरे धीरे इन नेशंस पर भी स्विच कर रहे हैं। डाइवर्सिफाइंग सोर्सेस ऑफ सप्लाई, अलग अलग सप्लाई का सोर्सेस जो आपको हम बताएं, एंड नॉट ब्रीचिंग एनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन लाइक द प्राइस कैप इन केस ऑफ रशियन ऑयल। तो किसी भी तरीके से हम ब्रीच भी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिएगा तो इंडिया जो है वो लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी हम बात कर रहे हैं। किस तरीके से COP28 जो हुआ तो वहां पर भी बायोफ्यूल्स को प्रमोट करने की बात हो रही है कि भाई हम क्लीन जो है फ्यूल को वो प्रमोट कर सके। ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इसी के वजह से हमारा जो बहुत ज्यादा निर्भरता है इन देशों के ऊपर ये भी कम होगा। आज जो ये मैनिपुलेट कर लेते हैं, क्योंकि दरअसल ये कंट्रीज भी कई बार एशियन प्रीमियम, एशिया में ये तेल महंगा बेचते हैं तो एशियन प्रीमियम लगाते हैं, तो ये भी हमको निजात मिलेगा। तो ये सारी बातें आती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है जो भारत को देखने को मिला है और ये आगे और बढ़ेगा। ये तो महज शुरुआत है, हम कह सकते हैं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसी के साथ साथ में अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा सेम सारी बातें जो हैं, किस तरीके से रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और हाई ट्रांजैक्शनल कॉस्ट एक कंसर्न हो रहा था कि किस तरीके से
मतलब फंड जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, जो हमने आपको बताया। और ट्रांजैक्शनल कॉस्ट की मतलब एक दूसरे के साथ में ट्रांजैक्शन अगर करते भी हैं तो इसीलिए डिफॉल्ट पेमेंट करेंसी की कई सारी बातें आ रही थी, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए 11 जुलाई 2022 वहीं से ये बातें करी गई थी कि इस तरीके से होना चाहिए कि यूएस डॉलर जो है, देखिए हम डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है कि यूएस डॉलर 80% से ज्यादा जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। तो अब हम डॉलर के वैल्यू को कम करेंगे, जिस कंट्री से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोकल करेंसी में प्रमोट करेंगे कि भाई हम जैसे यूएई के साथ में है तो रुपये और दिरहम में हम करेंगे। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि इसमें क्या है कि यूएस डॉलर को हम बाईपास कर रहे हैं। अब इस वजह से जिन कंट्रीज के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस है अमेरिका का, उनके साथ भी हम व्यापार कर पाएंगे क्योंकि हम डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट था और इसीलिए हम इस चीज को आगे प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें हमने ये मतलब काफी हद तक अच्छी अचीवमेंट हासिल करी है और हमें आगे भी बहुत कुछ करना है अभी। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो इनिशियली कोई नहीं मिल रहा था, इस तरीके से बातें आ रही थी जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। अब रशिया के बाद में इंडिया ने जो है वो क्रूड ऑयल लिया है यूएई से फर्स्ट टाइम के लिए और ये बहुत अच्छी बात है। आप मीन्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हो कि किस तरीके से इंडिया जो है वो रुपए को एक क्रेडिबल करेंसी बनाने के लिए निकल चुका है और ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया किस तरीके से थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, तो हमारे पास ये बेनिफिट्स होना चाहिए। और अंगोला जो है वो एग्जिट कर रहा है ओपेक से कोटा डिसएग्रीमेंट को लेकर के, कि मतलब देखिए ओपेक का क्या है, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये सारे जो कंट्रीज हैं आप देखिएगा तो ये बैक्ड हैं, ठीक है, कुवैत है, इराक है, तो ये दरअसल डिसाइड करते हैं कि कितना किसी कंट्री को प्रोड्यूस करना है, कितना नहीं करना है, कोटा फिक्स कर दिए हैं। अब अंगोला ने बताया कि भाई चलो हम इससे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इससे क्या होगा कि महंगाई कम होगा। जब कोई भी मार्केट में सामान ज्यादा होगा तो उसका डिमांड ऑटोमेटिक कम होगा, सप्लाई ज्यादा होगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। लेकिन ओपेक नेशंस जो है वो चाहते हैं कि नहीं, तेल का जो मार्केट में सप्लाई है वो कम रखें ताकि दाम बढ़ा रहे, इनको प्रॉफिट मिलता रहे। तो इसीलिए अंगोला जो है वो इस बात से सेटिस्फाई नहीं किया, उन्होंने अंगोला ने ओपेक से बाहर निकलना ही जरूरी समझा। तो ये आप देख सकते हैं ओपेक को लेकर के, यहाँ पे प्रीलिम्स में सवाल हो सकता है ओपेक को ध्यान में रख करके, तो आपको हम बता दिए हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है कि बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960, जहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स में इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी, ओमान, ये सारे नेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। कतर भी निकल चुका है, इससे इक्वाडोर भी निकल चुका है। अब अंगोला की भी बारी है, अंगोला आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में लाई करता है। तो ये पूरा का पूरा है जो आपको देखने को मिल जाएगा, इसको हमने डिस्कस कर लिया है इन डिटेल में और साथ साथ में इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। और अगर आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियोस को पूरा देखा करिए ताकि आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत हम ब्रीफ बनाते हैं लेकिन हम कोशिश करते हैं कि टू द पॉइंट आपको काफी सारी चीजें हम कम शब्दों में बोल करके आपके एग्जाम के लिए भी और साथ साथ में आपके एंटायर इन्फॉर्मेशन के लिए भी हेल्पफुल हो। तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी अगर आपके हिसाब से कोई टॉपिक है तो बता सकते हैं और साथ साथ में इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। और आप में से कोई अगर है जो एस्पिरेंट है, आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीएसआईआर के एग्जाम का आपने अगर तैयारी करना है या आईबी का, तो उसके लिए डेडिकेटेड कोर्सेज हैं, तो आप अविजन इंस्टीट्यूट में आकर के संपर्क कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में पिंग भी कर सकते हैं या avision.co.in पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, जहां से कहीं ना कहीं आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको कई सारे बेनिफिट्स के साथ में हम क्लास में मिलेंगे जो और ज्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन को समझेंगे, किस तरीके से ये इकोनॉमी जुड़ा हुआ है, किस तरीके से करंट अफेयर्स है, किस तरीके से IR पार्ट जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो से तो सिर्फ इतना ही। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।